नमस्कार दोस्तों, बेस्ट इंड के इस डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि बेस्ट इंड जीएसटी प्रो में मेडिकल शॉप्स होलसेल रिटेल को हम कैसे मैनेज करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये आपको जो आज बाहर डैशबोर्ड दिख रहा है इसमें, ये इसमें चार्ट्स आपको दिख रहे हैं, सेल्स परचेज का, कैश फ्लो का, प्रॉफिट का, ये अलग अलग चार्ट्स आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आप इसमें निकाल सकते हैं कि पिछले 30 दिन में क्या क्या सेल हुई और क्या क्या ट्रेंड रहा, तो आप ग्राफ के माध्यम से अलग अलग देख सकते हैं। आप चाहें तो आप ग्राफ्स को बदल भी सकते हैं। ये देखिए कॉलम सीरीज ग्राफ आ गया है, या आपको जो भी अच्छा लग रहा है चार्ट वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि सेल्स एंड कैश डैशबोर्ड हमने देके रखा है। इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको बाहर डैशबोर्ड पर ही मिल रही है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हर चीज के लिए आपको रिपोर्ट्स लेने जाना पड़ता है, लेकिन बेस्ट एंड जीएसटी प्रो में आपको बाहर ही अधिकतम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आज की रिसीट्स, आज की पेमेंट्स, आज की सेल्स, ये भी सब आपको बाहर ही दिखती है। नीचे आपको सम भी दिख जाता है। इसके अलावा आप देखें कि लास्ट 30 डेज का कैश फ्लो क्या रहा, लास्ट 30 डेज की सेल्स क्या रही, परचेज क्या रही, तो ये भी आपको बाहर ही दिख रहा है। इसके बाद आप देखें तो कस्टमर बिल वाइज बैलेंस, मतलब उधारी भी हो जाती है बहुत बार। अगर होलसेल की बात करें तो उधारी हो जाती है। अब ये रिटेल में तो बहुत कम उधारी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने ये देखे कस्टमर बिल वाइज बैलेंस। यहाँ पर आपको कस्टमर के बिल वाइज बैलेंस आपको मिल रहा है। अगर एक कस्टमर के 4 बिल भी है तो भी अगर उसके उधार है तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो अभी आप देखें, ये इसका इनवॉइस नंबर है, ये डेट है, ये टोटल बिल था, कितने दिन पहले बना था और कितना बैलेंस बाकी है। तो ये भी आपको, आप इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। आपने कहा कि डेज वाइज सॉर्टिंग करनी है, डेज पे आप क्लिक कर दीजिए, ये लीजिए, तो डेज वाइज सॉर्टिंग हो गई। ये बिल आज ही बना और इसमें 251 रुपए का बिल था, 251 रुपए बैलेंस है। अगर आप लेजर वाइज चाहते हैं तो लेजर पे आके क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए अफसर अली, अफसर अली, अफसर अली, ये देखें, ये अमन पांडे, तो इनकी जो भी बिल है आपको ये दिख रहे हैं कि कितने रुपए बैलेंस बाकी है। तो ये भी आपको बाहर ही मिल जाता है, अलग से कोई रिपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमने रिपोर्ट्स में सारी चीजें दे रखी है, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब देखें, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टॉप सोल्ड आइटम्स। सबसे ज्यादा कौन सा आइटम आपका बिका या बिक रहा है, ये देखिए। तो आपको यहाँ पर टॉप 20 सोल्ड आइटम्स, बॉटम 20 नॉट सोल्ड, और ये भी आप फ्रॉम डेट टू डेट से कर सकते हैं कि 1/12 से 7/1 तक अभी सबसे ज्यादा कौन सा आइटम हमारा बिका, यानी पिछले 1 महीनों में। तो आप फ्रॉम डेट टू डेट करके, यानी आप 6 महीने, 1 साल, जैसा भी आप चाहें वैसा आप निकाल सकते हैं। और नॉट सोल्ड आइटम्स, जो आइटम बिके ही नहीं, डंप पड़े हुए हैं, वो आपको लिस्ट यहाँ पर दिख रही है। तो अब इसको बेचने के लिए भी कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप कुछ स्कीम चलाते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो वो भी आप यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। वो हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देन देखें बैच एक्सपायरी, तो कौन सा बैच एक्सपायर हो रहा है, कब एक्सपायर हो रहा है, या देखें कि पिछले अगले 1 महीने में, यानी 7/2 तक कौन कौन से बैच एक्सपायर हो रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं टॉप कस्टमर्स। टॉप कस्टमर्स में आप देखें कि सबसे ज्यादा किस कस्टमर ने विजिट किया। तो यहां पर आप देखें टॉप 20 विजिटेड कस्टमर्स आप दिख रहे हैं, बॉटम 20 यानी जो सबसे कम आए, और ऐसे कस्टमर्स जो आए ही नहीं अभी तक, यानी 31/12 से 7/1 तक, पिछले 2 महीनों में नहीं आए। तो इनके लिए भी बुलाने के लिए आप उनको कोई डिस्काउंट दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या जो भी आप जिस तरीके से भी आप चाहें उनको एंटरटेन करना, आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर उनके नंबर भी यहाँ पर दे रखे हैं। अब इनको आप कैसे लेंगे, हमारे किसी भी टेबल में आप राइट क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट टू एक्सेल करें, तो ये पूरा डेटा, ये पूरी टेबल एक्सपोर्ट हो जाएगी एक्सेल में। तो कहीं पर भी आप चाहे कस्टमर बिल वाइज बैलेंस में, ये देखें, राइट क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करें, तो जैसा आप चाहें वैसा आप मैनेज कर सकते हैं। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं। प्रोडक्ट्स यानी आपका आइटम मैनेजर है या स्टॉक मैनेजर आप कह सकते हैं। यहां पर आपको
स्टॉक की सारी जानकारी, मैक्सिमम जानकारी आपको यहां पर मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो जैसे A to Z, ये देखें A to Z गोल्ड कैप्सूल 15S, इसकी 0 स्ट्रिप है, यानी इसमें कोई स्ट्रिप नहीं। चलिए मैं नीचे वाले पे ले जाता हूं आपको। ये देखिए A to Z विमेन टैप, इसकी 4 स्ट्रिप आपके पास अभी अवेलेबल है। तो यहां जो आप देख रहे हैं ये सारी क्वांटिटीज, ये अवेलेबल क्वांटिटी है जो इस वक्त आपके पास अवेलेबल है। तो यहीं पर आपको स्टॉक मिल जाता है बाहर ही, HSN आपको मिल जाता है, प्राइस उसकी मिल जाती है। प्राइस यहाँ पर प्राइस से तात्पर्य कॉस्ट, कि आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उस पर GST कितना लग रहा है। आपकी लैंडिंग कॉस्ट इंक्लूसिव GST 225 रुपए 60 पैसे आ रही है एक स्ट्रिप की। MRP उस पर 300 रुपए है। रिटेल प्राइस आपकी 254 रुपए 24 पैसे। होलसेल प्राइस भी आपने इतनी डाल रखी है, उस पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो यहां पर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब यहीं पर आप देखें तो आपको शेड्यूल H1 NDT नार्कोटिक की भी जानकारी यही बाहर मिल जाती है। अगर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। आपने कहा मान लीजिए ये शेड्यूल H ड्रग है, एक एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूं, ये देखिए ये शेड्यूल H ड्रग आ गई। अब आप यहाँ पे अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं, ये लीजिए। तो जितनी भी शेड्यूल H ड्रग है वो आपको बाहर दिखने लगी। ठीक है, अगर इसको बंद करना चाहते हैं आप यहीं से इसको ऑफ कर दीजिए। ये देखिए तो उसकी लिस्ट से हट गई। तो इस तरीके से आप देखें तो जितनी भी शेड्यूल ड्रग्स हैं वो भी आप बाहर से ही मैनेज कर सकते हैं, वो भी आप बाहर से ही सॉर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आइए मैं आगे ले चलता हूं आपको। यहां से आप चाहें तो कंपनी वाइज सर्च कर सकते हैं, ग्रुप वाइज सर्च कर सकते हैं। अगर आपने कंपनी बनाई हुई है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए अबाउट की अगर कोई है तो ये देखिए सारी अबाउट की ड्रग्स आपको बाहर दिख रही है। तो बहुत ही आसान तरीके से बाहर ही रहकर आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं। चलिए आपको अगर, चूंकि जिस वक्त आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट के लिए भी हमने दे रखा है। आप स्टॉक को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप बैच को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार की भी जानकारी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, वह आप इंपोर्ट बहुत आसानी से इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं एडिट पर। ये देखें ये हमने एडिट किया। अब एडिट में भी आप देखें कि किस तरीके से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें मिल रही है। यहां पर सबसे पहले तो आपको ये बारकोड दिख रहा है, और इसके बाद HSN की लिस्ट भी हमने यहां डाल रखी है, आप देखें। और यहां पर आप डिस्क्रिप्शन वाइज और HSN नंबर वाइज आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये देखिए ये 3004 ये मैंने लिखा मेडिकामेंट्स, तो ये गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब लिस्ट आपके पास है, आप इसको सर्च कर सकते हैं और अपना HSN नंबर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आप ये देखें हमने यहाँ पर कम से कम 2.25 लाख दवाइयों का डेटाबेस देके रखा हुआ है। यहां पर आप किसी भी दवाई को सर्च करें, ये लीजिए मैंने एलिग्रा सर्च किया, और यहां पर हमने कंपोजिशन और पैकिंग, टैक्स, ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन HSN सब कुछ देकर रखा है। तो आपको अधिकतम दवाइयों की जानकारी हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप देखें। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक न्यू, ये लीजिए मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूं, 3004 ये लीजिए, और ये मैंने सर्च आइटम किया एलिग्रा एम, तो ये लीजिए। ये देखें अगर ये दवाई पहले से मौजूद होगी तो यहाँ पर ग्रीन नहीं आएगा, यहाँ रेड आ जाएगा। मींस ये दवाई पहले से मौजूद नहीं है, इसलिए ग्रीन यहाँ पर आपको शो करना है। इवन दो बारकोड भी अगर पहले से आपने डुप्लीकेट किया तो वो आपको यहाँ रेड मार्क दे देगा, मींस बारकोड डुप्लीकेट है। ओके, अभी आप देख रहे हैं कि ये कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं है, ग्रीन कलर आ रहा है। इसने ऑटोमेटिक सारी चीजें भर दी, इवन कंपोजिशन भी उसने भर दिया पहले से। GST 12% है, ये भी उसने यहाँ डाल दिया। आपको बस MRP डालनी है, इसकी सेल प्राइस डालनी है। अब ये देखें MRP भी अगर आपने मान लीजिए सपोज कीजिए
125 रुपए मैंने डाला, तो यहां पर देखें उसने ऑटोमेटिक सेल प्राइस 111 रुपए 61 पैसे यानी 12% घटा कर यहाँ डाल दी और 125 रुपए यहाँ विद जीएसटी प्राइस उसने डाल दी। अगर आपको कोई डिस्काउंट लेना है तो आप यहाँ डिस्काउंट डाल सकते हैं। होलसेल प्राइस है, आप इसमें मान लीजिए होलसेल का डिस्काउंट डालना चाहते हैं, होलसेल में आपने कहा 25% डिस्काउंट है, ये आपने ले लिया। स्ट्रिप है और ये 10 का पैक है यानी इसमें 10 टैबलेट्स हैं, ये लीजिए 10 टैब्स। तो आप एक बहुत अच्छी चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि उसने एक टैबलेट की भी प्राइस बाहर निकाल कर आपको दे दी कि एक टैबलेट की प्राइस 12.5 रुपए विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी 11 रुपए 16 पैसे। तो इस तरीके से आप देखें कितने आसानी से उसने आपको, सॉफ्टवेयर ने आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बाहर ही कैलकुलेट करके दे देता है। आइए सेव कर देते हैं इसको, ये लीजिए ये सेव हो गया। अगर आप इसको अब सर्च करें एलिग्रा, ये देखिए एलिग्रा एम, ये आपको बाहर ही मिल गया। ओके, तो इस तरीके से आप देखें तो ये हमने नया प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस के थ्रू डाल दिया। बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर ने खुद ही फिल कर दी। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप प्रोडक्ट्स को आइटम्स को आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं परचेज पर। परचेज में आप देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं बिल नंबर, यहां सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो अगर सप्लायर का कोई इनवॉइस नंबर है सप्लायर का, आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। आप कोई सप्लायर है आपका, तो ये देखें सप्लायर को सर्च करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप सप्लायर का SUP बस डालें तो केवल सप्लायर आपको दिखने लगेंगे सारे। ये देखिए सारे सप्लायर आपको दिख रहे हैं। चलिए मैंने एक सप्लायर यहां डाला, कोई भी मेडिसिन जो भी हम उनसे लेते हैं, ये देखिए ये सेम मेडिसिन हमने किसी दूसरे सप्लायर से ली हुई। तो चलिए मैं यहां पर इसका कर देता हूं बंसल, यहां पर डाल देता हूं, ये लीजिए। तो ये देखिए क्या हुआ, ये नीचे से उठ के ऊपर आ गया। आप देख रहे हैं लास्ट परचेज फ्रॉम दिस सप्लायर, यानी इस बंसल फार्मा से हमने एम्लोकाइन 2.5 टैब कब कब खरीदी, किस किस रेट में खरीदी, किस बिल से खरीदी, किस डेट पे खरीदी, आपको बाहर ही दिख रहा है। अगर यही मेडिसिन किसी दूसरे से भी खरीदे तो ये भी नीचे आपको नजर आ रहा है कि हमने कब ये मेडिसिन दूसरे से खरीदी। अब यहाँ पर आते हैं बैच नंबर। बैच नंबर सपोज कीजिए मैंने कुछ डाल दिया बैच 1 2 3। जैसे आपने नया बैच बनाए थे आपसे पूछ रहा है एक्सपायरी कब है इसकी, मैंने कहा चलिए 1 साल बाद की। अब उसकी जो प्राइस है सेल प्राइस, क्या MRP और सेल प्राइस एक सी, मैंने यस ये बटन आप दबा दें तो ये MRP सेल प्राइस एक सी कर देगा और ये क्रिएट कर दीजिए। ये लीजिए नया बैच क्रिएट हो गया, आपने 5 स्ट्रिप खरीद ली। ये लीजिए आपका ये बिल आपने बना लिया। अब आप यहां सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे तुरंत आपसे पूछेगा कि क्या आपको कोई बारकोड प्रिंट करना है, तो इसमें आप बैच वाइज बारकोड भी प्रिंट कर सकते हैं, नॉर्मल बारकोड भी प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही साथ रोल पेपर पे या A4 साइज पेपर पे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहें बारकोड को आप प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप देखें। अगर आप चाहते हैं बारकोड प्रिंट कराना तो आप बारकोड भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेट करना पड़ता है, डेफिनेटली हम आपको ये सेट करके देते हैं सारे बारकोड्स, यदि आप बारकोड यूज करना चाह रहे हैं तो। ओके, चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज कर दिया। अब एक परचेस तो ये नॉर्मल होगी, मैनुअल जो आप परचेस करा चढ़ाएंगे, लेकिन यदि आप ऑटोमेटिक परचेस चाहते हैं तो आप देखें ये इन्वेंट्री परचेस, और ये हमने एक नई परचेस देके रखी हुई है कि आप आइटम के इंपोर्ट के लिए मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग से यहाँ तात्पर्य है कि इस वीडियो में तो मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैपिंग में ये है कि आप जो भी आपका सप्लायर है उससे आप एक्सेल या CSV में बिल मंगा लीजिए और उस बिल को एक बार कि उसके इनवॉइस नंबर किस कॉलम में है, HSN कोड किस कॉलम में है, प्राइस किस कॉलम में है, एक बार आपको मैप करना होता है और उसके बाद यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उस बिल को इंपोर्ट करने लगता है।
तो भले ही 50 प्रकार के अलग अलग बिल हो, वो सारे के सारे बिल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं। तो ये जब आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो इसको हम बारे में इसको आपको एलेबोरेट हम बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको पुराना बिल खोलना है तो यहीं से आप देखिए ओपन करें और ये देखिए किसी भी बिल को आप खोल सकते हैं। अगर आपने जो भी बिल है तो नीचे आप देखें यहाँ पर आपको उस बिल के आइटम्स दिख रहे हैं कि इस बिल में कौन कौन से आइटम थे। ये देखें यहाँ पर आप लेजर वाइज सर्च कर सकते हैं, आइटम वाइज सर्च कर सकते हैं बिल को और यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटागार्ड, चलिए ये दीजिए। मेटागार्ड जो है ये 2 बिलों में है, ठीक है। अब आप उस बिल को क्लिक कर दीजिए और ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए कितने आसानी से आपने बिल को सर्च किया। आइटम वाइज सर्च कर लीजिए, कस्टमर आपका सप्लायर वाइज सर्च कर लीजिए। हमने एक और दे रखा है, यदि आपको मोबाइल नंबर पता है सप्लायर का तो मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा आप सर्च कर लें। अगर मैं होलसेल वालों की बात करूं तो सेल्स पर्सन वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, सेल्स एरिया वाइज सर्च कर सकते हैं। तो जैसा चाहें आप वैसा सर्च कर लीजिए। आइए आगे देख ले चलता हूं मैं आपको। ये देखें, ये आपका सेल है। सेल में आप ये देख पा रहे होंगे कि कस्टमर नेम, नेम टू प्रिंट, मोबाइल नंबर। आप चाहें तो मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं। ये मोबाइल नंबर मैंने कॉपी किया और अभी मैं नया बना। ये देखिए, अब मैं यहां केवल मोबाइल नंबर डालूंगा, एंटर प्रेस किया। जैसे हमने एंटर प्रेस किया, अगर वह मोबाइल नंबर है तो वो कस्टमर आ जाएगा। अगर वो मोबाइल नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर वो मोबाइल नंबर नहीं है तो तुरंत कस्टमर को क्रिएट कर देगा। आपने सपोज कीजिए डाल दिया, बस आप इतना ही डालें। और अगर स्टेट डालना है आपको तो आप स्टेट डाल दीजिए, जो भी आपकी स्टेट है। ये लीजिए, तो मैंने सेव कर दिया। तो ये देखिए कस्टमर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अगर आप सेल्समैन वाइज बिल बना रहे हैं तो सेल्समैन डाल दीजिए। और यहां पर आप देखें, बारकोड से भी आप कर सकते हैं या फिर आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे इसको सर्च करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बारकोड डालता हूं। ये देखिए, तुरंत ये आइटम आपको दिख गया और उसने सर्च कर लिया। अब यदि आप आइटम के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो आप आइटम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और आइटम का नाम कैसे भी सर्च किया जा सकता है। ये देखें, मान लीजिए मैंने कहा एब्जॉर्ब, ये देखिए मैं सिर्फ एब्जॉर्ब एंटी लिखा और पीओडी लिख दिया। चलिए, तो ये देखें, ये इसने सर्च कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको ये भी कर दें जिसमें एब्जॉर्ब एंटी और 100 लिखा हो, तो ये देखिए इसने आपको ऑटोमेटिकली सर्च करके दे दिया। जैसे आपने एंटर मारा, अगर उसके एक से अधिक बैच नंबर है तो इस तरीके से आपको पॉपअप होगा कौन सा बैच नंबर आप दे रहे हैं। आपने कहा ये वाला, तो आपने सिलेक्ट कर लिया और एंटर। तो इस तरीके से आप देखें, एक सेल बिल बहुत आसानी से आपका बनता है, जहां बैच नंबर, एक्सपायरी भी आपको यहां दिख रही है। आप चाहें तो यहीं से आइटम की क्वांटिटी चेंज कर लें, कंट्रोल क्यू दबा दें तो क्वांटिटी पे चले जाएंगे। कंट्रोल क्यू के साथ आपने क्वांटिटी अगर चेंज करना है, ये देखिए मैंने 2 क्वांटिटी कर दी। इस तरीके से आप देखें कि बिल आपका बन गया और सेव एंड प्रिंट यहां दबा दें। अब यहीं पर मैं आपको एक ऑप्शन और बताना चाहती हूँ कि अगर ये कोई सेल्स रिटर्न भी हो रहा है तो सेल्स रिटर्न भी आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। कोई भी आइटम जो भी
वो रिटर्न करने आया है। ओके, ये देखिए एक स्ट्रिप उसने रिटर्न कर दी। ये 49 रुपए आप देख रहे हैं और यहाँ पर 292 रुपए है। ये 49 रुपए इसमें एडजस्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको रिटर्न वैल्यू में दिखेंगे। ये देखिए 49 रुपए ये रिटर्न वैल्यू में आ गए। 292 में से 49 कम होके 243 रुपए बचे, यानी 49 रुपए एडजस्ट हो गए। तो ये भी बहुत आसान तरीके से आपने देखा कि सेल्स रिटर्न आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। आइए हम आगे ले चलता हूं मैं आपको। सेव, अब ये देखें नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सेव में आपको पेमेंट डिटेल बोल रहा है कि उसने पेमेंट कैसे किया, कैश किया, गूगल पे से आई, और ये भी फुल डायनेमिक है। इसमें आप और जोड़ना चाहते तो खुद भी जोड़ सकते हैं, भारत पे जोड़ दें या जो भी आपको जोड़ना है, यूपीआई जोड़ दें। तो आप ये देखें मल्टी पार्ट में पेमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने 43 रुपए कैश दे दिया, 100 रुपए उसने गूगल पे से दे दिया और उसने कहा 100 रुपए मेरे उधार कर लो ऑन अकाउंट। तो ये भी आप इसी में सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं कि 100 रुपए उसके उधार चले गए। एक्सेप्ट कर लिया। यहां पर हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको प्रिंट A4 साइज में चाहिए तो A4 साइज में ले लें, A5 साइज में चाहिए A5 साइज में ले लें, या आपको 3 इंच प्रिंटर पे, रोल पेपर प्रिंटर पे प्रिंट करना है तो ये देखिए आप रोल पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए हमने रोल पेपर के लिए भी यहाँ दे रखा है, तो ये रोल पेपर पे भी प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं A4 साइज में प्रिंट करता हूँ। ये देखिए एक प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखें तो आपको मैन्युफैक्चरर, HSN, बैच नंबर, एक्सपायरी, ये सब आपको बाहर मिलता है। नीचे आप देखें तो ये आपको बारकोड भी मिल जाएगा, QR कोड चाहते तो QR कोड मिल जाएगा, किस किस मोड में उसने पेमेंट किया ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये चूंकि एक डेमो है, राइट। अब इसमें एक और खास चीज है, आप इस बिल को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये बिल आपका व्हाट्सएप भी हो जाता है तुरंत। ये देखिए इस तरीके से व्हाट्सएप बिल चला जाएगा और जैसे आप ये सेंड करेंगे तो व्हाट्सएप बिल में ये इंफॉर्मेशन तो जाएगी, साथ ही साथ PDF बिल चला जाएगा। तो सारे ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। आप प्रिंट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो भी आप चाहें हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कितनी खूबसूरती से इसने सेल बिल को बनाया। साथ ही साथ मैं एक बात ने बताना भूल गया, वो ये देखें, मैं ओपन करता हूं इस बिल को तुरंत और यहां पर मुझे शो करना था डॉक्टर कौन है। तो या तो आप सर्च कर लें, ये देखिए डॉक्टर चंदन, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया डॉक्टर को, वापस सेव किया। ये देखिए ये सेव हो गया। अब आगे देखिए, यहां पर हमने और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखे रखे हैं। जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे या हमसे डेमो लेंगे डिटेल, तो ये बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चूंकि इस छोटे से वीडियो में सारी चीजों को मिलाना बहुत आसान नहीं है, तो आगे मैं आपको ले चलता हूं। ये देखें, यदि आपको केवल आइटम वापस करने ही आया है तो यहां हमने दे रखा है सेल्स रिटर्न भी आप अलग से, यानी उसका क्रेडिट नोट आप बना के दे सकते हैं। परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो आप परचेज रिटर्न का डेबिट नोट आप ले सकते हैं। ये देखें सेम बिल्कुल जैसा आप सेल्स में कर रहे थे वैसा ही आपको यहां करना है। आइए आपको आगे और मैं दिखाता हूं। अगर बैच नंबर की आपको रिपोर्ट चाहिए तो यहीं से आप बैच नंबर पे क्लिक कीजिए, सारे बैच नंबर की रिपोर्ट आपको यहीं पर मिल जाती है। ओके, चलिए आगे और मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपको अकाउंट्स व्यक्ति के देखना है, जैसे कि मैं आपको वापस सेल पर ले जाता हूं, एक नया ऑप्शन हमने यहां दिया हुआ है। यहीं पर अगर आपने कस्टमर जैसे ही सिलेक्ट किया और कस्टमर के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, उसके सारे बिल्स पुराने चाहिए, तो आप शिफ्ट F4 आप दबाएं। तो ये देखिए चकल देवदास की आपको यहाँ पर पूरे बिल्स आपको यहाँ दिखने लगे। उसके 251 रुपए डेबिट है यानी उधारी है, तो वो आपको यहीं पर आपको दिख रही है। और किस किस बिल से
कैसी कैसी उधारी है वो भी आपको यहाँ दिख रही है। और कब लास्ट बिल था, लास्ट बिल क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल पे मिलती है। कंट्रोल W आप दबाएं, ये बंद हो गया, लीजिए वापस आप सेल्स पर चले गए। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। और या अगर आपको ये यहीं से बाहर से खोलना है तो आप यहाँ अकाउंट्स पे आप जाइए और किसी व्यक्ति को सर्च कर लीजिए, तो ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको, सारे बिल्स की इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही सरल तरीके से आप सॉफ्टवेयर में सेल परचेज मैनेज कर सकते हैं। आइए मैं आपको रिसीट और पेमेंट और दिखा देता हूं। ये रिसीट, लेकिन इस पे जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक नया वाउचर क्रिएट किया। अभी तक आपने 4 वाउचर सुने होंगे, आपका पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा और जर्नल, राइट। लेकिन हमने एक नया 5वां वाउचर क्रिएट किया, उसका नाम है बैंक एंट्री। बैंक से रिलेटेड चाहे वो कॉन्ट्रा एंट्री हो, जर्नल एंट्री हो, पेमेंट एंट्री हो, आपकी रिसीप्ट की एंट्री हो, सारी की सारी एंट्री एक सिंगल वाउचर में आप कर सकते। सिर्फ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। सपोज एक कॉन्ट्रा एंट्री कर रहा हूं, लेकिन मैं कॉन्ट्रा वाउचर पे नहीं गया, मैं इसी बैंक एंट्री वाउचर में रहते हुए कॉन्ट्रा एंट्री करता हूं। ये देखिए, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, किस बैंक में डिपॉजिट करना है और कितना पैसा डिपॉजिट करना है। ये देखिए कैश, मैंने कहा सिर्फ 50,000 रुपए। ये देखिए मैंने बैंक में डिपॉजिट किया और ये सेव कर दिया। दैट्स इट। मैंने कहा मुझे विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ कर लीजिए। ये लीजिए बैंक में भी 54,869 रुपए। अब आपने मान लीजिए विड्रॉ करना है कैश, ये लीजिए 2500 रुपए मैंने विड्रॉ कर लिया। अब अगर आप देखें बैंक, तो ये देखिए 54,800 रुपए थे, ये देखिए 52,369 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें सारी एंट्री, चाहे वो कॉन्ट्रा की हो, जनरल की हो, कोई भी एंट्री, सारी की सारी आपको एक ही जगह रहता है, आपको मिल जाती है। सपोज कीजिए बैंक एक्सपेंसेस है, बैंक एक्सपेंसेस आपको करना है, तो ये लीजिए एक नया वाउचर में क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी लेजर क्रिएट करता हूँ, बैंक एक्सपेंसेस, और ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेव कर दिए। ये लीजिए बैंक एक्सपेंसेस, और सपोज कीजिए बैंक ने आपके एसएमएस के 25 रुपए काट लिए। ये लीजिए, ये बैंक एक्सपेंस। तो आपने देखा कितनी खूबसूरती से आप बहुत सरल तरीके से सारी एंट्रीज हमारे सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप देखें कि आपको एक ग्रीन कलर दिख रहा है, यानी आपको यहीं पर ही डालना है। साथ ही साथ आपको न डेबिट ध्यान रखना है, न क्रेडिट, सॉफ्टवेयर खुद ही ये सारी चीजें मैनेज कर लेता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। चलिए, अब बारी आती है डिफरेंट रिपोर्ट्स की। तो आप देखें, रिपोर्ट्स में सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सेल की डेली सेल समरी आपको यहां मिलती है। ये देखें कि आज की जो सेल हुई उसमें ऑन अकाउंट कितना पैसा आया। ऑन अकाउंट मींस उधारी, उधारी में कितना पैसा गया, यानी 351 रुपए की सेल हुई उधारी में। कैश में कितनी हुई, 93 रुपए। गूगल पे से कितना पैसा आया, 155 रुपए। तो ये देखें, आपको डेली सेल समरी में आपको ये मिल जाएगा कि किस मोड में कौन कौन सा पैसा आपके पास आया। साथ ही साथ नीचे देखें, सेल्स रिटर्न हमने की थी 49 रुपए की, ये भी आपको यहीं बाहर दिख रही है कि 149 रुपए की हमने सेल की थी, सॉरी सेल्स रिटर्न हमने की थी, तो ये भी आपको यहीं पर दिख जाता है। साथ ही साथ आप देखें आगे यहां पर मंथली सेल समरी, ये देखिए, तो आप मंथली सेल समरी में ग्रुप वाइज आप ले सकते हैं, आप लोकेशन वाइज, पार्टी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल्समैन वाइज, जैसे आप चाहें वैसे आप इसको रिपोर्ट को ले सकते हैं। ये देखिए कि किस पार्टी ने किस मंथ में कितना परचेज कितना परचेज किया, या आपने उस पार्टी को कितना सेल किया किस मंथ।
तो ये देखिए पूरे साल की समरी आपको एक ही जगह पर मंथ वाइज मिल जाती है, राइट। तो आप देखें जैसे आप चाहें वैसे, कैटेगरी वाइज मींस आइटम की कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज यानी कौन सा आइटम सबसे ज्यादा कब किस किस महीने में कितने कितने का बिका, वो भी आपको यहीं पर मिल जाता है। साथ ही साथ सेल्समैन वाइज चाहते हैं आप तो सेल्समैन वाइज भी आपको मिल जाता है। ये देखिए अगर सेल्समैन वाइज ये देखिए 10 महीने 7,115 और ये 36 रुपए एस आसिफ ने कोई नहीं बेचा। तो इस तरीके से आप देखें तो ये सेल्समैन वाइज भी आपको यहाँ पर समरी अलग अलग मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें अगर आप ये चाहते हैं कि ऑर्डर कितने बने, कोटेशन कितने बने, तो ये भी आपको हर महीने मिल जाएगा। कितने रुपए के सेल्स ऑर्डर आपके पास आए, कोटेशन आपने बना के दिए, तो ये भी आप यहाँ मैनेज कर। तो होलसेल और रिटेल दोनों में ये बहुत ही आसानी से काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। अब आप देखें एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखें पोस्ट सेल्स इनवॉइस। यहां पर आप देखें आपको सारी इनवॉइसिंग आपको यहां दिख रही है। आप कस्टमाइज वाइज करना चाहते तो कस्टमर वाइज पे क्लिक कीजिए, तो ये देखें ये कस्टमर वाइज आपको यहां पर मिल रहा है, ये देखिए। और आप इसको एडिट और व्यू प्रिंट करना चाहते हैं, आप केवल अब्बास का ही प्रिंट करना चाहते हैं, ये देखिए मैं अब्बास को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया सारा, और आपने कहा प्रिंट इनवॉइस या प्रिंट सिलेक्टेड, ये लीजिए। तो केवल अब्बास की डिटेल प्रिंट हो जाएगी। तो अगर आप ये अब्बास की डिटेल अकेला भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप कर दीजिए, तो ये पूरा अब्बास की डिटेल्स को व्हाट्सएप हो जाएगी। इस तरीके से आप देखें तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखें मैंने क्लोज किया, हमने एक रिपोर्ट और यहां पर दे रखी है, ये देखिए पोस्ट सेल्स रिपोर्ट। ये देखें आप फ्रॉम डेट टू डेट डालें, यानी डेली का आपको यहां दिखेगा। ये फुल समरी है एक चीज की कि बैंक डिपॉजिट 50,000 रुपए का किया था हमने, सेल हमारी 599 रुपए की हुई, कैश में कितना आया गूगल पे, आज की डेट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखें इवन देन प्रोडक्ट्स कौन कौन से आपके बिके, डिस्क्रिप्शन वाइज ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। देन ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, काउंटर वाइज, लोकेशन वाइज। इस सॉफ्टवेयर में आप मल्टी लोकेशन भी मैनेज कर सकते हैं। यदि आपकी एक से अधिक लोकेशन है तो वो भी आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। हर एक लोकेशन का स्टॉक, हर एक लोकेशन का सेल, हर एक लोकेशन की परचेज आपको अलग अलग इस सॉफ्टवेयर में मैनेज होती है। इवन दो आप हर एक लोकेशन की अलग अलग बैलेंस शीट भी आप बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर में अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेला बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। हमने करीबन इसमें 700 से ज्यादा रिपोर्ट्स आपको दे के रखी है। आप जैसी रिपोर्ट्स चाहें आप वैसी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल की जैसे सबसे ज्यादा रिपोर्ट होती है टोटल आउटस्टैंडिंग मुझे निकालना है कस्टमर वाइज, तो ये देखिए ओवरड्यू रिसीवेबल्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए। अगर ये आपको बिल वाइज दिख रहा है, लेकिन अगर आप कंसोलिडेट करते हैं तो ये देखिए हर एक कस्टमर का आपको यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल बिल कितना है और बिल बैलेंस कितना है टोटल, और उसने अभी तक कितना पे किया है। तो ये भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसमें लोकेशन वाइज प्रिंट करना चाहते हैं, ये देखिए लोकेशन वाइज भी आप प्रिंट कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन का अगर होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें ये अलग अलग आप मैनेज कर सकते हैं। इसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका बंदा बाहर वसूली के लिए जा रहा है, ओके, तो उसको आप प्रिंट करके लोकेशन वाइज आप इसको दे सकते हैं। तो ये होलसेल रिटेल दोनों के लिए बहुत ही बेहतर सॉफ्टवेयर है। आगे आप अगर इसका पर्सनल डेमो चाहेंगे तो मैं इसको बहुत एलैबोरेटेड करके आपको डेमो दूंगा। तो आज के इस डेमो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके लिए आप हमें कॉल कीजिए 9893568522 पे या 8
6701633660 पे आप कॉल करें और इसका एक कंप्लीट डेमो आप हमसे पुनः लीजिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।